जय माँ काली। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ और ये जानकारी है कि जो आप अपने पितरों को भोग लगाते हैं या जो अमावस्या के दिन आप अपने पितरों को भोग देते हैं, उस भोग को प्रेत क्यों ग्रहण कर लेते हैं। या आपने काफ़ी सारे व्यक्तियों को भी ऐसे कहते सुना होगा कि आप जो अपने पितरों को भोग दे रही हैं, वो आपके पितरों तक ना पहुँचकर कोई प्रेत उनको ग्रहण कर रहा है। और कहीं ना कहीं आपके मन में ये प्रश्न ज़रूर उठता होगा कि आखिर पितरों को ही भोग लगाने पर कोई प्रेत उनका भोग क्यों ग्रहण करता है, अन्य किसी देवी या देवता के भोग को कोई प्रेत ग्रहण क्यों नहीं करता। ऐसा पितरों की स्थिति में ही क्यों होता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बिल्कुल गहराई से समझाने का प्रयास करूंगी कि आखिर ऐसा होता क्यों है, क्यों केवल पितरों का भोग ही कोई प्रेत ग्रहण क्यों करते हैं। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य कई देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ रोज़ाना मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके घर में पितरों को एक निर्धारित स्थान दिया जाता है, यानी कि एक विशेष स्थान पर उनका स्थान बना दिया जाता है। कुछ 2 या 3 ईंटें रख के कुछ इस प्रकार से स्थान होता है। और ये स्थान कई बार छत पर भी बनाया जाता है, या कई बार आपने देखा होगा कि कई व्यक्तियों के जो खेत होते हैं उनमें भी पितरों को स्थान दिया जाता है, या कई अपने आंगन में भी पितरों का स्थान बनाते हैं। और कई व्यक्तियों के घर में पितरों को स्थान नहीं दिया जाता, केवल अमावस्या के दिन ही उनको भोग लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से कई व्यक्तियों के घर में पितरों को स्थान देने की प्रथा होती है और कई व्यक्तियों के घर में पितरों को स्थान देने की प्रथा नहीं होती। और फिर जब बात आती है पितरों को भोग देने की, और उनका भोग उनके पितरों तक ना पहुंचकर प्रेत तक पहुंच जाता है या प्रेत उनको ग्रहण कर लेता है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा मुख्य कारण होते हैं आप। यानी कि ये उनकी वजह से ऐसा नहीं होता कि कोई प्रेत उनका भोग ग्रहण कर रहा है। ये गलती केवल आपकी ही होती है। आपकी वजह से ही आपके द्वारा लगाया गया भोग आपके पितरों तक ना पहुंचकर प्रेत तक पहुंच जाता है या प्रेत उनको ग्रहण कर लेता है। और ऐसा इसलिए ही होता है, जैसे कि मैंने बताया कि जब आप अपने घर में पितरों को स्थान देते हैं, और वैसे तो पितरों को स्थान छत पर ही दिया जाता है, जब आप अपने पितरों को स्थान देते हैं तो उस समय आप कई गलतियां कर बैठते हैं, और ये गलतियां आपके घर में परेशानियां खड़ी कर देती है। जैसे पितरों को स्थान देने के लिए भी काफ़ी कुछ करना पड़ता है, यानी कि काफ़ी विधि विधान होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने ईंटें खरीद कर लेकर आए और आपने अपनी छत पर ईंटों से पितरों का स्थान बना दिया और आप वहाँ पर भोग लगाने लग गए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब पितरों को स्थान दिया जाता है तो उससे पहले काफ़ी सारा विधि विधान होते हैं, और तब जाकर पितरों को एक विशेष स्थान देकर उनको वहाँ पर स्थापित किया जाता है, फिर उनको भोग लगाया जाता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते और आप केवल ईंटें खरीद कर लेकर आए हैं और आपने वहाँ पर एक स्थान बना दिया है और फिर वहाँ पर आप पूजा करने लगे हैं, तो ऐसे स्थान पर कभी भी आपके पितृ देवता वास नहीं करते। उस स्थान पर कोई भूत या प्रेत आकर वहाँ पर वास करने लग जाते हैं, क्योंकि भूत प्रेतों को या जो नकारात्मक शक्ति होती है उनको ऐसा स्थान ही चाहिए होता है जहाँ पर रोज़ाना दीपक जलाया जाए या जहाँ पर भोग लगाया जाए। तो वो जो भूत प्रेत होते हैं, जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वो ऐसे स्थान पर आकर विराजमान हो जाती हैं। और जब आप ऐसे में वहाँ पर रोज़ाना दीपक जलाते हैं या भोग लगाते हैं, आप तो सोचते हैं कि आप अपने पितरों को भोग दे रहे हैं, आप अपने पितरों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो जो आपका भोग होता है, जो आपकी सेवा होती है, वो आपके पितरों तक पहुँचती ही नहीं है। क्योंकि आपकी सेवा तो आपके पितरों तक तभी पहुँचेगी जब आपके पितर वहाँ पर विराजमान होंगे। लेकिन अगर आपके पितर उस स्थान पर विराजमान ही नहीं है, कोई बुरी शक्ति वहाँ पर विराजमान है, तो आपकी सेवा या आपका भोग कैसे आपके पितरों तक पहुँच सकता है। तो ऐसे में जो वहाँ पर बुरी शक्ति है वो आपका भोग लेकर और ज़्यादा ताकतवर होगी, और बुरी शक्ति की तो प्रवृत्ति ही होती है बुरा करना। चाहे आप उसको जो मर्जी भोग लगाओ, वो बुरी शक्ति आपका बुरा ही करेगी। तो ऐसे में जब आप रोज़ाना
आप तो सोचते हैं कि आप अपने पितरों के नाम का दीपक लगा रहे हैं, लेकिन वो दीपक उन प्रेत को जाता है और भोग भी उन प्रेत को मिलता है। तो ऐसे में वो प्रेत जो होता है, वो जो नकारात्मक शक्ति होती है, वो आपके घर में परेशानियां खड़ी करनी शुरू कर देती है। और इसके साथ ही आपके जो घर के पितृ होते हैं, उनको भी समय पर अपना भोग नहीं मिलता, ऐसे में वो भी क्रोधित हो जाते हैं। यानी कि आपको दो दो तरफ से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से अगर आप अपने पितरों को बिना किसी से पूछे या बिना किसी विधि विधान की इस प्रकार से ही स्थान दे देते हैं, तो आपके घर में परेशानियां खड़ी होनी शुरू हो जाती है और ऐसे स्थान पर नकारात्मक शक्तियां 100% वास करती ही करती हैं। और इसके साथ ही अगर आपके घर में इस प्रकार की प्रथा नहीं है कि आपके घर में पितरों को स्थान नहीं दिया जाता और आप केवल अमावस्या के दिन ही अपने पितरों को भोग देते हैं, और जब आप पितरों को भोग लगाते हैं तो भोग लगाते समय भी आपको कई सारी बातों को समझने की आवश्यकता होती है, ये या कई बातों को अपने ध्यान में रखना होता है। जैसे जब आप अपने पितरों के नाम से कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं और वहाँ पर आप अंग्यारी पर अपने पितरों को भोग देते हैं और आप केवल ऐसे ही भोग लगा देते हैं बिना कुछ बोले, या आप बोलते हैं कि पितरों भोग स्वीकार करो, तो ऐसे में भी आपके घर में परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर आप बोल रहे हैं कि पितरों भोग स्वीकार करो, तो इसमें आपके जो आस पड़ोस के पितर होते हैं वो भी आकर उस भोग को स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि उस भोग को ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि आपने केवल कहा है कि पितृ ऐसा तो नहीं है केवल आपके ही पितृ हैं, आपके जो आस पड़ोस में व्यक्ति रहते हैं उनके भी तो पितृ होंगे। तो इस प्रकार से जब भी आप अपने पितरों के नाम का दीपक प्रज्वलित, तो आपको अपने पितरों का आवाहन करना है। आपको दीपक जलाते वक्त ये कहना है कि हे मेरे घर के पितरों, जो भी मेरे घर के पितर हैं, वो मैं आपके नाम का दीपक प्रज्वलित कर रहा हूँ, कृपया करके दीपक को स्वीकार करें। इस प्रकार से आपने बोलना है कि मेरे घर के पितरों। जब आप मेरे घर के पितरों कहते हैं तो उस दीपक को केवल वही पितृ स्वीकार करेंगे जो आपके घर के पितृ होंगे। और जब आप भोग लगाते हैं तो तब भी आपको ये नहीं कहना कि पितरों भोग स्वीकार करो, आपको ये कहना है कि हे मेरे घर के पितरों, इस भोग को स्वीकार करो। अगर आप कहेंगे कि मेरे घर के पितरों भोग स्वीकार करो, तो उस भोग को अन्य कोई पितृ स्वीकार नहीं करेगा, आपके घर के पितृ ही उस भोग को स्वीकार करेंगे और आपके घर में कृपा करेंगे और सुख समृद्धि लेकर आएंगे। क्योंकि जब आप केवल पितृ बोलकर ही भोग देते हैं, तो जो अन्य व्यक्तियों के पितृ होते हैं वो आपके लिए प्रेत ही होते हैं। वो पितृ केवल उन व्यक्तियों के लिए ही होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके घर के पितृ हैं तो वो अन्य व्यक्तियों के लिए प्रेत ही होंगे, वो प्रेत की श्रेणी में ही आएंगे। तो इस प्रकार से आपको भोग लगाते समय या पितरों को स्थान देते समय इस बात का खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही आपको इस बात का ख्याल रखने की भी आवश्यकता है कि आप में से काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्होंने ये देखा होगा कि उस व्यक्ति ने तो अपने घर के पितरों को स्थान दिया हुआ है, क्यों ना हम भी उनको स्थान दे दें। तो इस प्रकार की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि अगर आपके घर में इस प्रकार की प्रथा है या आपके घर के जो पूर्वज थे, आपके दादा परदादा थे, वो अगर अपने घर में उन्होंने पितरों को स्थान दिया हुआ, तभी आप अपने घर में पितरों को स्थान दें। अगर आपके घर में कुछ इस प्रकार की प्रथाएं नहीं है कि आपके घर में पितरों को स्थान दिया जाता है, तो आप ऐसे में पितरों को स्थान बिल्कुल भी ना दें। आप अमावस्या के दिन अपने पितरों को भोग दे सकते हैं और जिस प्रकार से भी आप उनके नाम से आप दान करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। उनके नाम से आप वस्त्र दान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में स्थान देने की प्रथा है, तभी आप अपने घर में पितरों को स्थान दें। अगर आपके घर में पितरों को स्थान देने की प्रथा नहीं है, तो आप उनको स्थान ना दें। आप इसी प्रकार से उनकी पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से थी ये जानकारी कि पितरों को लगाया गया भोग ही प्रेत क्यों ग्रहण करते हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मुख्य कारण आप ही होते हैं। आपके द्वारा की गई गलतियां ही आपके भोग को पितरों की बजाय प्रेत तक पहुंचा देती हैं। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस प्रकार की वीडियोस आपको रोज़ाना मिलती रहें।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।